वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी किया है। उस एडवाइजरी में जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सम टैक्स पेयर्स। जिन टैक्स पेयर को आईटीसी मिसमैच है या उन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल करने पे एवेल्ड किया हुआ अमाउंट गलत मेंशन किया हुआ है या कोई अदर मिस्टेक हो रखा है तो उसको आप सही कर सकते हो। ये एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने 9 अप्रैल 2024 को रिलीज किया है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। बीते 7 सालों में 2017 जुलाई 2017 में ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। उस समय से लेकर के आज तक जीएसटीआर 3B या अदर किसी भी जीएसटी फाइलिंग में अमेंडमेंट का ऑप्शन, रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। आप अशुद्धि को सुधार नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली 2017-18 की केसेस हुए, उसमें लोगों को नोटिस DRC 07, DRC 01 इत्यादि कई डिमांड भेजा गया। तो व्यापारियों ने इस पर हल्ला मचाया और इसके अगेंस्ट में बोलना चालू किया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एडवाइजरी जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आईटीसी एवेल्ड रॉन्गली किया हुआ है या मिस्टेक हो रखा है, वो अपने आईटीसी को रीसेट कर ले। रीसेट करके आप उसको रीफाइलिंग कर सकते। लेकिन इसमें एक और बात बताया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, ये सभी लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को, उस टैक्स पेयर को खुद इंडिकेट करेगा और उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, मतलब टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एडवाइजरी का नोटिफिकेशन सेंड करेगा। तो जिन लोगों के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा वही इस जीएसटीआर 3B को रीसेट, रीफाइल कर सकते। जिन लोगों के पास नहीं जाएगा वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे। अब डिपार्टमेंट ने इसको किस तरह से सोचा? हालांकि डिपार्टमेंट को करने चाहिए थे सारे टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसको भी अपने अकॉर्डिंग किया है। डिपार्टमेंट खुद इंडिकेट करेगा और जो टैक्स पेयर हैं उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ये एडवाइजरी सेंड करेगा। सेंड करने के वक्त से 15 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। विदिन 15 डेज आप अपने जीएसटीआर 3B को रीसेट कर सकते हो, रीफाइल कर सकते हो। उसके बाद नहीं। तो आप अपने ईमेल आईडी को, जितने भी टैक्स पेयर हैं वो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक करें। आपके पास तो ये एडवाइजरी नहीं आया है, क्योंकि ये 9 अप्रैल 2024 को
रिलीज कर दिया गया है, तो आप अपने ईमेल आईडी को चेक कर लो। चेक करके और अपने जो 3B है उसको, उसके ITC को चेक करो। चेक करके उसको रीसेट कर लो और करके करेक्ट फिगर डाल करके आप फाइल कर लो। एडवाइजरी में जीएसटी काउंसिल ने ये भी कहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि आपको वो फाइल करने में जो आप रिवाइज करोगे, रीसेट करोगे, रीफिल करोगे, उसमें कोई लेट फी नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति जिनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भेजा है, एडवाइजरी भेजा है, जिनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे गया है, ये वही उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। रही बात कि अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आपको पता हो ही जाएगा। अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनका है, या आपके सीए के हैं, या एडवोकेट के हैं, जहाँ भी आप फाइल कराते हैं उनका है, तो आप उनसे संपर्क करके और ये चीज़ क्लियर करा लो। क्योंकि 7 सालों में पहली बार ये अमेंडमेंट का ऑप्शन आया है, तो इसका आप फायदा उठा लो। ईयर 17-18 इसको आप याद रखना और सारे अपने ईमेल आईडी पर जितने भी टैक्स पेयर हैं वो चेक कर ले। चेक करके अपने GSTR 3B को रेक्टिफाई कर ले, जो आगे आपको परेशानी ना हो। नहीं तो आपको पता ही है, अगर आपके 100 रुपये का टैक्स का मिसमैच होगा तो 200 रुपये पे करने होंगे। केस कराने भी अगर आप जाते हो तो 10% आपको डिपॉजिट करने होंगे, फिर आप अपील में जाओगे। तो ये बढ़िया मौका मिला है, इसका आप फ़ायदा उठाओ और इसको क्लियर कर लो। क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो हर जगह कंजूसी बरतने का काम किया है, यहाँ भी वो खुद डिसाइड करेगा कि किन किन व्यक्तियों को ये भेजा जाए, कौन किन टैक्स पेयर को भेजा जाए, फिर वो सही करेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है, लेकिन हाँ, सिचुएशन को समझने हैं और उसका फ़ायदा भी उठाने हैं। 15 दिन का आपको वक्त दिया गया है। तो यही अपडेट मैं आज लेकर के आया था। अपने जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको भी मैंने बताया है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करो। चेक करके अपने 3B को रेक्टिफाई कर लो, रीफिल फाइल कर लो, रीसेट कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा उठा लो। लास्ट में मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट